सोच रहे कि घर की बिजली कटवा दूं, साला बिल बहुत आता है। वाह 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 वाह, क्या कैसा लग रहा है? ओ बहुत अच्छे पैर दबाती तू। पेट को वजन मत डाल, पाँव दबा पाँव। ये क्या कर रही हो? गड़बड़ हो जाएगी। बच्चा क्या छोड़ दे तू? बच्चा क्या? बच्चे पापा जाओ, मेरे को दे। मेरे को अच्छा लग रहा है। क्या करता मैं? कितना बर्दाश्त करता है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अकरम खान। कॉफ़ी विद खान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों की बड़े दिनों से फरमाइश थी। सब लोग मुझसे कमेंट्स में कह रहे थे कि भाई हमारी राधा जी को ज़रूर इनवाइट किया जाए शो में। तो आज आपकी ये फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं। आज पुष्पा ठाकुर जी उर्फ राधा, यानी खानदेश का दादा, मुंबई की राधा जो है आज हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं। और पुष्पा जी की जो बात है तो उन्हें खानदेश क्वीन कहा जाता है, यानी कि खानदेश की रानी कहा जाता है। उनके बहुत सारे गाने सुपर डुपर हिट हुए हैं। यही वजह थी कि उनको मैंने अपनी सीरीज़ खानदेश का दादा मुंबई की राधा में मौका दिया था, और उनके आने से वो सीरीज़ ऐसी भागी, ऐसी दौड़ी है जिसको लोगों ने आज तक याद रखा है। और इसीलिए लोगों की फरमाइश पर आज हमने पुष्पा ठाकुर जी को हमारे स्टूडियो में बुलाया है। तो आइए जानते हैं पुष्पा जी के बारे में, उनकी ज़िंदगी की कहानी खुद उन्हीं की ज़बानी। तो पुष्पा ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आज हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए, और आपके चाहने वालों की फरमाइश भी पूरी हो गई आज इस बहाने से। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मुझे कॉफ़ी विद खान पे बुलाया है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज पुष्पा ठाकुर आज अपने चाहने वालों के सामने उनकी ज़िंदगी की बातें कुछ ऐसी मेरी भी बातें। ख्वाहिश थी कि आपसे इस तरह से मिलूं। हाँ नहीं तो सेट पे तो एज ए डायरेक्टर और एक्टर की बात वही। रहती। तो पुष्पा जी, हम सबसे पहले शुरू करेंगे आपके बचपन के दिनों से। बराबर। और तुम मराठी में भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। नहीं, चलिए। हमारी ऑडियंस सब तरह की लैंग्वेज को समझती है। पक्का, पक्का। तो आप मराठी, हिंदी जो भी समझ में आए, कहीं चलिए। अटके तो मराठी में शुरू हो जाना, कोई कहीं बात हुआ नहीं। तो हिंदी में शुरू कर वैसे देना। तो अपना शूटिंग चलते ही रहता तो मैं हाँ, उतनी हिंदी तो में- आदत पड़ गई है। हाँ, थोड़ी आदत पड़ गई। तो बचपन के दिनों से शुरू करते हैं पुष्पा जी, चलता है। कि बचपन के हालात कैसे थे, बराबर। पेरेंट्स क्या करते थे, कहाँ पे जन्म हुआ, बराबर। और कहाँ तक के पढ़ाई वगैरह की है। सबसे पहले तो मेरा गांव एरंडोल ही है। ओके। और एरंडोल अपने पारोड़ा एरंडोल उधर आता है। तो मेरे पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, और मेरी मम्मी कॉर्पोरेटर थी वहाँ की, एरंडोल की। ओके ओके। अभी नहीं है, अभी भाभी है मेरी। और सब मेरे मम्मी है ना मगर? हाँ। ओके। और अभी रिटायर हुए मेरे पापा, और हम 4 भाई बहन हैं। अच्छा। हाँ। और हमारी सब अच्छी एजुकेटेड फैमिली है, मीन्स सब अच्छा है। और फुल ऑन सपोर्ट था मुझे इस बारे में, मेरे शुरू से ही मतलब। हाँ, अच्छा। करियर के बारे में उन्होंने फुल सपोर्ट किया। उनके वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और मेरी मम्मी मेरे साथ में रहती थी, आपने तो देखा ही हाँ, होगा। हाँ, कई बार जैसे कि मुलाकात अपने हुई। शूट रहता था तो मेरी मम्मी ऑलवेज मेरे साथ में ही रहती थी। तो मेरा जन्म वहाँ एरंडोल का ही है। पढ़ाई वगैरह कहाँ तक की है? मेरी पढ़ाई मैंने 12th तक की। अच्छा। और मैं जैसे 16 साल की थी ना, तब से मैं सेलिब्रिटी बन गई। ओके। कैसे कैसे क्या? पहले मैं ऐसे जस्ट छोटी थी ना, जैसे 6-7 ईयर की थी, तब छोटे से अपना गणपति प्रोग्राम से रहते थे, या फिर दुर्गा उत्सव, उसमें स्टेज परफॉर्मेंस करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सब लोगों को मैं वहाँ से ही मैं एक सेलिब्रिटी बन गई थी, क्योंकि फर्स्ट प्राइज लेके आती थी घर पे Okay. मैं। और किसी को घर पे मैं बताती नहीं थी कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, वहाँ पे जा रही हूँ। मैं खुद रेडी होके मेकअप वगैरह करके गाना सेट करके चली जाती थी, और अच्छा। वहाँ से फर्स्ट प्राइज लेके आती थी। अच्छा। हाँ। और तब से मुझे बचपन से ही जानने लगे कि ये एक बहुत अच्छी डांसर है। फिर उसके बाद एक मेरे तो डायरेक्टर। ये शौक कैसे पैदा हुआ था पुष्पा जी? मतलब ये डांस का शौक, ये करने का हाँ, कैसे? ये बचपन से ही है, बिकॉज मेरे पापा को भी बहुत इंटरेस्ट है ऐसे डांस वगैरह। घर फैमिली में सब एंजॉय करते हैं, ऐसे कुछ प्रोग्राम रहते हैं तो पापा भी बहुत मस्त डांस कर लेते हैं। अच्छा। हाँ। यानी एक माहौल मिल गया था, और सपोर्ट हाँ, भी था पेरेंट्स का support साथ ही में। support मतलब भी कोई था। डांट डपट नहीं नहीं, पड़ती नहीं, थी उसके लिए। तो फिर ये सिलसिला कितने साल तक चला, और उसके बाद कौन सा ऐसा मौका आया जिसमें कोई ब्रेक मिला, एक गाना जो बहुत हिट हुआ था? बराबर।
तो मैं ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस करती थी, तो अपना ईश्वर माड़ी है, ओके। हाँ, तो उनकी मुलाकात हुई मुझे, ऐसे कॉम्पिटिशन्स थी जलगांव में, तो ऐसे उन्होंने देखा कि ये अच्छी डांसर है, तो उन्होंने पापा को रिक्वेस्ट किया कि हमारे एक एल्बम में काम करना है इसको। अच्छा। तो मैं बोली, पापा बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है। फिर पापा ने सपोर्ट किया, और उसके बाद एक ही दिन में, 1-2 दिन में ही पूरा शूट हो गया हमारा। कौन सा गाना था? एल्बम सॉन्ग था ना कोई? हाँ, एल्बम सॉन्ग था, ढोंगी ढोंगी नाच मना दाजीबा, अच्छा, उसका अच्छा, नाम है। हाँ, हाँ, हाँ। और इतना बड़ा हिट हुआ, इतना हमने सोचा भी नहीं था। और वो गाना सभी ने देखा होगा, मुंबई गई दिल्ली गई, ये गाना हाँ। बहुत हिट हुआ। बराबर। और वो गाने ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं आज वही गाने की वजह से मतलब यहाँ पर Yes, हुआ आप। yes, ओके। yes. वो ईश्वर माड़ी के दोनों गाने उनके ही थे क्या? हाँ हाँ, पहला कौन सा सभी था? गाने हिट हो गए थे वो उस एल्बम के। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम था एल्बम का? ढोंगी ढोंगी नाच मना दाजीबा। और उसमें टोटल कितने सॉन्ग थे तब? 10 गाने थे? हाँ, 10 वीडियो सॉन्ग सारे? वीडियो सॉन्ग्स। अच्छा, तो वहाँ से वो मतलब एक ब्रेक मिला बराबर। और वहाँ से सिलसिला बढ़ते गया। तो पुष्पा, अभी तक के कितने सॉन्ग्स मतलब एल्बम रिलीज हो चुके हैं आपके? मैं तो अभी गिनती भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अच्छा। मुझे तो ऐसे लगता है शायद से 500 के ऊपर ही होंगे शायद से। है ना, 500 के Yes. ऊपर। और अभी भी चल रहा है वो अभी भी सिलसिला? चल रहा है। मूवी भी किया था मैंने। अच्छा, हाँ, कौन सी मूवी थी? 2 मूवी थी मेरी। एक सांडू हवलदार, जो अपने दादा कोंड के, हाँ हाँ। उनकी मूवी के ऊपर था, और एक नृत्यांगना मराठी लावनी के ऊपर अच्छा। था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। रिलीज नहीं हो पाई मूवी। Yes. लेकिन हमारी रुद्र रिलीज हुई थी। या ए पोरगे तू चोरने कल का निकलने वाला सूरज उसके जिंदगी के सूरज को डुबो कर निकलेगा। रुद्रा में भी मेन लीड थे ना भाई? Yes, yes. और एकदम जबरदस्त पिक्चर दी अपनी वो। बहुत ही अच्छा फिल्म। तो पुष्पा, इतने सारे एल्बम्स अभी तक जो भी किए हैं, तो उसमें सबसे फेवरेट एल्बम कौन सा है, पसंदीदा, जो सबसे ज्यादा पसंद है? जो फर्स्ट सॉन्ग था मुंबई गई दिल्ली गई, वो मुझे बहुत, आज भी बहुत पसंद है। और वो वाकई में बहुत, यानी अभी Yes, तक yes. के लोगों की आज जबान भी पे है। ट्रेंडिंग में है, आज भी चल रहा है यूट्यूब पे, सॉरी इंस्टा पे। बहुत एंजॉय करते हैं लोग, और अलग ही है वो। और पुष्पा, जैसे बचपन के जो दिन थे, है ना, तो पेरेंट्स जैसे ठीक है, उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट था कि भाई हाँ करो बिंदास, कोई बराबर। बात नहीं। लेकिन रिश्तेदार वगैरह जो रहते, उनकी तरफ से कुछ तो रहता होगा कि यार क्यों ऐसा बच्ची से करवा रहे हो वैसा? देखो, मुझे बहुत ही ऐसे बॉदरेशन हुआ था, जैसे मेरा गाना हिट हुआ। मम्मी पापा ने एक ही सोचा कि मेरी लड़की आगे जा रही है ना, तो फिर बाकी का छोड़ दो, कौन क्या बोलेगा उस पे ध्यान मत उस पे ध्यान नहीं दिया मम्मी पापा ने। और अपनी लड़की क्या है उनको पता था। मीन्स जैसे बाहर जाएगी ना, तो 2 दे के आएगी, 2 लेके आएगी, ऐसे उनको पता हाँ, था। सही है, सही है। तो उनको वो कॉन्फिडेंसली मुझे भेजते थे बाहर, इसकी वजह तो से। कभी रिश्तेदारों के ताने भी सुनने पड़े इसकी वजह से? सुने हैं, बहुत सुने हैं कि लड़की को भेजते नाचने के लिए, इनके ऊपर कैसे दिन आ गए, ऐसा वैसा, और अच्छा नहीं ये काम करना, ये वो। लेकिन मेरी मम्मी पापा ने वो बात को टाल दिया। मेरी बेटी आगे जा रही है, हमें कॉन्फिडेंस है, हमारी बेटी पे भरोसा है हमको। Yes. बस बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी एक कला है ना, इसमें Yes, बुराई क्या है? yes. जैसे कला, ये डांस बोले तो एक कला है, जैसे गाना एक कला हाँ। होती है, एक्टिंग कला है, तो ये और आज वो ही इंसान मेरे पास आने के लिए या फोटो निकालने के लिए छोटा बन के आते हैं। लेकिन मैं किसी को ऐसे नाराज नहीं करती हूँ, लेकिन जो जिन्होंने बोला है उनकी सोच अलग होगी, इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल। अपनी सोच अच्छी है, इसके लिए मैं वो Definitely, बात definitely. टाल देती हूँ। तो अभी तक के वीडियोस वगैरह जो है, कॉमेडी वीडियोस, तो कितने वीडियोस में अभी तक किया है काम? हमारे यूट्यूब का ही अभी चल रहा है यस यस। वैसे तो अपना सॉन्ग्स का मैंने तो बहुत सारे किए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद आपका फ़ोन आया था इसके लिए, मुंबई की राधा के लिए। खानदेश का दादा मुंबई की राधा। उसके वो तो हमारी खानदेश की पब्लिक अलग थी, जो मेरी हाँ ऑडियंस जी थी, वो ऑडियंस थी, वो अलग थी। गाने और सुनने वाले। आपने जो काम शुरू किया उसकी ऑडियंस अलग बन गई। बिल्कुल बिल्कुल।
और वो वेब सीरीज़ ने भी बहुत ही अच्छा मुझे अलग प्लेटफॉर्म दे Definitely. दिया। आज तक लोगों की फरमाइश और आती मैं है बाबा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद You कहना welcome, चाहती हूँ you कि welcome. आपने मुझे इसके लिए और वो बुलाया था। उसमें राधा पुष्पा से बेटर राधा कोई लग ही नहीं सकती थी। जो छोटू के साथ एकदम Yes. जोड़ी उनकी फिट थी। Fit लोग थी। आज भी कमेंट्स आज भी आते हैं। मैं सच में बोलूँ सर, आज भी मैं वो एपिसोड देखती हूँ ना तो कभी कभी रो लेती हूँ सच्ची हाँ, में। वो दिन बहुत एक अलग बहुत थे, ही सही- अलग सही- थे। सही या बात है। फिर मीन्स मुझे लगता ही नहीं था कि मैं शूट पे जा रही हूँ, कुछ तो बॉदरेशन है। मुझे लगता था मैं एंजॉय करने जा रही हूँ। वो शूट ही नहीं लगता था मुझे, बहुत ही पूरा मस्ती मजाक के साथ Yes, पूरा yes. शूट होता था, फिर आराम से काम और ये Seriously. वो, यानी शूटिंग का एक प्रेशर नहीं रहता था दिमाग नहीं, पे कि नहीं। यार सुबह उठना और है, जल्दी करना है। फर्स्ट तो आपका नेचर, बिल्कुल बिल्कुल। आपके नेचर के ऊपर वो भी डिपेंड करता है कि आपने भी जो बात नहीं जमती थी। मैं आपको सही में बोलूँ, मैं डांसर बहुत अच्छी हूँ, लेकिन एक्टिंग के बारे में मैं बहुत कच्ची थी। लेकिन मैं उसके लिए भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि नहीं, नहीं, एक्टिंग भी आपने ही मुझे बिल्कुल। थोड़ा और वो अच्छा push ही किया। हुआ, मतलब जो भी Yes. हुआ पॉलिश। जाहिर है पहली बार अगर कोई Yes. कर रहा है हर एक को तकलीफ होती है, लेकिन हमने उसको प्यार से मोहब्बत Yes. से अच्छे से समझा के निकाल लिया। और आज वही वजह है कि लोग हर सैटरडे को वेट करते थे वेट करते थे। एपिसोड का कि भाई 9 बजे आने वाला है। कभी नहीं आता तो कमेंट शुरू हो जाते थे कि अभी तक क्यों नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा एक वो था। अरे ऊपर वाले की ही मर्जी थी बराबर। कि ऐसा एक शो बने और उसमें हम सब मिले और एक साथ बस। में कुछ करें, और सब आज अपनी अपनी जगह पे सब बराबर। काम कर रहे हैं। तो पुष्पा, अभी जैसे जो भी हालात थे शुरुआत से लेके, बचपन से लेके अभी तक के, कभी कोई ऐसा मौका भी आया ज़िंदगी में जो सबसे मुश्किल दिन रहा हो या मुश्किल पल रहा हो लाइफ का? मुश्किल पल मेरा सब कुछ अच्छा है बाहर। मैं एज अ सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में एक अलग सा मोड़, जैसे कि मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरा बच्चा हुआ। मैं आज तक किसी को पता नहीं है मेरी सब हाँ, स्टोरी, बहुत से लोगों को। लेकिन आज फर्स्ट टाइम आपके कॉफ़ी विद खान में मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि मेरी शादी हुई, मेरा बच्चा है। तो वो मीन्स उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया बॉर्न के बाद। अच्छा। हाँ, उसको ब्रेन में झटका आया। तो आज अभी वो 5 साल का है, लेकिन वो अभी बैठ नहीं पाता है। तो मुझे वो मीन्स मैं बाहर जाती हूँ ना, तो एक उसकी- अलग है। और नहीं समझ सकते उसका। जो मैं बाहर जाती हूँ ना, तो वो एज ए सेलिब्रिटी अलग हूँ, और घर के अंदर जब मैं बच्चे को देखती हूँ ना, तो मैं बहुत सीरियस हो जाती हूँ। वही मेरे लाइफ में अलग सा मोड है, जो मैं उसकी वजह से थोड़ा सैड हूँ। नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत लो। ऊपर वाला बैठा है, सब मुश्किल का हल उसके पास है। बस अपना काम है, कोशिश करते रहना। मैंने तो बोला भी था कि एक बार लेके आ जाओ उसको यहाँ पे। मंसूरा का जो अपना बताया ना मैंने, वो बहुत ज़बरदस्त है। एक बार कोशिश तो करके देखो यार, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर माजिद करके, स्पेशली हड्डियों के डॉक्टर है वो। ओके, और वो चाइना से पूरा वो करके आया उन्होंने, बराबर। और एकदम जबर। एक बार मैं कुछ भी हालत में, अभी आपने कितनी बार बोला, मुझे सच्ची में मुझे बहुत अलग लग रहा है कि आपने मुझे इतनी बार बोला, और मैं आपको मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ उस बारे में। लेकिन मैं अभी डेफिनेटली उस बारे में सोचूंगी, और वो उसको एक बार लेके आ जाओ। एक बार लेके आओ, हम बता तो देते हैं एटलीस्ट, इतना पुण्य कर रहे हैं ना, तो एक बार उनको भी बता देते हैं। और मुझे यानी यकीन मानो 100% यकीन है बराबर। कि वो डॉक्टर अगर देख लेंगे ना कभी, बराबर वो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट अपने को आएगा। आई होप सो हो और जाएगा। अभी बच्चे की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हाँ। वो सब बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया Yes, हो। yes. वो अभी नरम है, सब हाँ। हो जाएगा उसमें, इजीली हो जाएगा। कोशिश करो उसके लिए। खैर, मैं दुआ करूंगा, हम सब दुआ करेंगे बच्चा Thank हमारा जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए, चलने फिरने भागने दौड़ने लगे। तो पुष्पा, अभी क्या फिलहाल क्या चल रहा है? अभी क्या काम चालू है? क्या क्या कर रहे हो? काम तो अभी बहुत सारे, शोज़ भी बहुत सारे। और अभी फ़िलहाल अभी मेरे चैनल है पुष्पा ठाकुर यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे पुष्पा ठाकुर यूट्यूब चैनल है। हाँ, तो दोस्तों, हमारी पुष्पा जी का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे उनके एल्बम सॉन्ग्स आते हैं गाने के। तो आप लोग वो चैनल पे जाइए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और चैनल पे जाके उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, पुष्पा जी को सपोर्ट कीजिए, उनके वीडियोस देखिए, उनको लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू। हाँ,
तो उसमें अभी कंटिन्यू मैंने गाना चालू कर दिया है अभी फिलहाल, तो क्योंकि मेरा कंटिन्यू शूट बाहर का ही रहता था तो मेरे चैनल के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ भी कंटिन्यू। ओके। और अभी कुछ दिन के बाद अभी मेरा एक सॉन्ग आने वाला है, भीमराज की शेरनी। भीमराज की शेरनी। हाँ। ओके। वो अभी पुष्पा ठाकुर यूट्यूब चैनल पे आने वाला है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। तो पुष्पा, जैसे इतनी लंबी जर्नी में ये सब, जैसे हमारी फील्ड आम तौर पे आम लोगों में थोड़ी बदनाम भी है, बराबर है ना, फिल्मी दुनिया, लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो कभी एक लड़की होने के नाते बराबर कभी कोई इस टाइप की दिक्कत भी आई है? कुछ लोग मिलते हैं ना इस टाइप यस यस डेफिनेटली, लेकिन बात यही है कि मुझे ऐसे मैं कुछ साल मैं मुंबई में रही, तो वहाँ पे मैं यही करियर बनाने के लिए गई थी कि कुछ तो होगा मुंबई में, लेकिन वहाँ से फिर कुछ अलग अलग बातें में जो मेरे बजट के हिसाब बाहर था, मीन्स नहीं हो सकता है, तो फिर मैंने वो काम करना ही पसंद किया मैंने, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि आपको पता है कि ये फिल्म में कुछ अलग अलग बातें भी होती है, लोग अलग अलग मिलते हैं ना, हाँ लोग भी अलग अलग मिलते हैं, तो उससे अच्छा मैं बोली अपना गाँव, अपना देश, अपना खानदेश, वही अच्छा। सही बात, जिंदाबाद। वहाँ पे पेट भरने के लिए मिल रहा है और सब कुछ नाम भी मिल रहा है, तो फिर क्या चाहिए, इज्जत मिल रही है, सब कुछ यहाँ पे ही मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोली मैंने सोचा कि चलो कम पैसा ठीक है चलेगा, लेकिन नाम तो हो रहा है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। तो अभी शोज वगैरह होते रहते हैं या किस टाइप के शोज अभी मिलते हैं, मतलब स्टेज शो, जैसे कि कोई भी ऐसे फंक्शन रहता है, बर्थडे पार्टीज रहती है या शादी फंक्शन रहता है या फिर कोई उद्घाटन रहता है शॉप का, उसके लिए मीन्स अलग अलग है। मेकअप वगैरह का भी रहता है? हाँ मेकअप का भी रहता है। ओके ओके। तो ये कंटिन्यू मतलब अभी इसमें बिजी है? बिजी रहती हूँ। तो उसमें फिर घर पे टाइम वगैरह कैसे एडजस्ट करते हो? कुछ भी हालत में घर पे बच्चा रहता है, इसके लिए तो मुझे जाना ही पड़ता है, तो मैं जैसे भी शूट हो जाता है तो तुरंत मुझे जाना ही पड़ता है, और ऐसा है। शादी हो गई, हस्बैंड क्या करते हैं अभी? वो उनका अभी एरंडोल में शॉप डाला है। अच्छा। हाँ साड़ियों का, सूरत साड़ियों का। ओके ओके। हाँ तो वहाँ पे सब हैंडल करते वो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये क्या लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी, क्या था ये? मीन्स एक ही कास्ट के और लव मैरिज ही था हमारा। अच्छा। हाँ। घर वाले राजी हो गए थे? हाँ। दोनों के कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं कोई दिक्कत। चलो अच्छा है। तो अभी पुष्पा, लाइफ का सबसे बड़ा सपना अभी क्या है तुम्हारा? सबसे बड़ा सपना तो कि एक कोई अच्छी सी मूवी मिल जाए, तो उसके लिए मैं एक कोशिश कर रही हूँ कि हो जाएगा। होगा, बिल्कुल कोशिश करते रहो, ज़रूर होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी में हर तरह के आते हैं मौके, और वो एक मौका कुदरत रखती है सबके लिए। भगवान ने मुझे चांस दिया, मीन्स 2 मूवी आए, लेकिन नसीब की बात रहती है, रिलीज नहीं हो पाई। हाँ रिलीज नहीं हो पाई। चलो, अपना खानदेश का दादा मुंबई की राधा तो रिलीज हो गया था। नहीं वो उसमें और आज तो देखो यूट्यूब ने आज इतना किया है कि यूट्यूब की वजह से आज बहुत छुपे हुए कलाकार जो है ना वो दुनिया के सामने आए, और उनके उसी के जरिए से बहुत सारे अच्छे काम भी लोगों को मिले। और सही में बात बोलूँ सर आपको कि जो खानदेश ने अभी ऐसा कभी मीन्स 2016 या 15 इस टाइम में इतना वो सीडी के जमाने, सीडी बंद हो गया था, तो उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था अपने सब लोगों को। बराबर। तो क्या करे, फिर यूट्यूब आया, तो यूट्यूब में फिर मेरा भी थोड़ा मुश्किल वाला दिन चलने लग गया कि क्या करे अभी। तो कुछ दिन के बाद अपना सचिन कुमावत, अपने सबको आपको पता होगा इस बिल्कुल। तो उसका फ़ोन आया और उसने मुझे बोला कि अपना एक सॉन्ग है सावन महीनामा, तो वो गाने के लिए उसने फ़ोन किया। और पहले तो मैं ना बोल रही थी, लेकिन मैं बोली चलो कर लेते। फिर बाद में तो वो गाना सोचा भी नहीं था, इतना हिट हो गया आज भी। वाकई में बहुत सुपर डुपर हिट गाना था, सुपर डुपर हिट हो गया। तो वहाँ से एक और मतलब एक नया अलग प्लेटफॉर्म और मिल गया। तो पुष्पा जी, बहुत सारी बातें हो रही है, साथ ही साथ कॉफ़ी भी पीते रहो, नहीं तो लोग बोलेंगे पुष्पा जी को इनवाइट तो कर लिया, कॉफ़ी नहीं पूछा। तो कॉफ़ी विद खान में है तो कॉफ़ी ज़रूर पियो। तो पुष्पा जी, एक सवाल ये था मेरा
घर में मतलब जैसे पेरेंट्स में मम्मी है, पापा है, और कौन कौन थे? मेरे 2 भाई है और एक मेरी सिस्टर है। तो वो लोग क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं? मेरा भाई मंत्रालय में है। अच्छा। हाँ, पुरातन विभाग में। और एक भाई मेरा कोरियोग्राफर है। और क्या नाम उनका कोरियोग्राफर? प्रवीण ठाकुर। वो कहाँ पे करते हो? वहाँ पे एरंडोल में। अच्छा, उधर ही हाँ, करते हैं। और मेरी सिस्टर की शादी हो गई है, वो उसका अच्छा ही है। अच्छा। घर में जैसे जितने भी अपने पेरेंट्स है, भाई है, बहन है, सबसे ज़्यादा झगड़ालू या शरारती कौन था घर में? बचपन की बात करो। मैं ही हूँ, आज भी करती हूँ। आज भी मैं बहुत अच्छा। हाँ, मैं सबसे छोटी हूँ घर में। इसके लिए हाँ। तो सारी जिद भी पूरी होती हाँ। होंगी। तो भाइयों बहनों में सबसे ज़्यादा शरारती मैं ही हूँ। अच्छा, तो मम्मी और पापा में स्ट्रिक्ट कौन थे ज़्यादा? स्ट्रिक्ट तो मम्मी भी है, पापा भी है, लेकिन मम्मी ज़्यादा है स्ट्रिक्ट। अच्छा। हाँ। वो ज़्यादा टोकते रहते हैं, हाँ, ऐसा मत कर, हाँ, वैसा हाँ। क्यों कर रही है ना। और पापा? नॉर्मल है। तो अभी पापा रिटायर्ड हो चुके हैं क्या? रिटायर हो चुके। अच्छा। तो मतलब ये जब शादी वगैरह जो हुई, जैसे वो गुजरात से है ना हस्बैंड, बराबर। तो ये नहीं हुआ घर में कि भाई गुजरात किधर, हमारा महाराष्ट्र किधर, ये वो? एक ही कास्ट के है और मेरे बुआ का ही लड़का था। अच्छा, तो रिश्तेदारी में थे वो? रिश्तेदार में ही थे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी उनको। ओके ओके हाँ। ओके। जैसे पुष्पा, अगर जैसे मम्मी पापा तो ठीक है, सपोर्ट में है कि भाई एक्टिंग करो, जो भी करना है करो, ससुराल वालों का क्या रवैया रहता है ये मामले में? सास ससुर ननद देवर? सही में बोलूँ सर, तो मेरे सास ससुर, उन्होंने आज तक मुझे ऐसे महसूस भी नहीं होता है कि वो सास ससुर है और मुझे वहाँ से कोई प्रेशराइज है कि तू बहू है, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू तो मीन्स मैं तो बड़ी हूँ घर में, तो तू ये मत कर, तू बड़ी बहू है, या फिर ये फुल ऑन सपोर्टेड है। मेरे हस्बैंड से लेकर मेरे ससुर तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो फुल ऑन सपोर्ट करते हैं मेरे कोई भी काम में नहीं। ओके। तो पुष्पा जी, जैसे अपन ने खानदेश का दादा मुंबई की राधा, मेरे ख्याल से काफ़ी 2-3 साल वो काम अपना चला था, है ना? तो उस दौरान, शूटिंग के दौरान का कोई एक यादगार पल, कोई यादगार दिन याद है कुछ ऐसा शूटिंग के दौरान का? कोई ऐसा हादसा या किस्सा? वैसे तो कोई ऐसे दिन नहीं मुझे, तो मैंने तो सच में बोलूँ क्या, जितने भी दिन थे उतने दिन में बहुत ही एंजॉय किए। जैसे कि अपना अजय था, हाँ। अपना छोटू था, शफीक आप थे, अपना सुनील भाई था, अपना नितिन भाई था, सबने इतना प्यार, मीन्स मुझे लगता था कि मैं एक फैमिली में जा रही हूँ, एक घर छोड़ के मैं दूसरी फैमिली में जा रही हूँ। मैं थोड़ा घर पे बोर होती थी, मुझे लगता था कब होगा अभी शूटिंग अपना। तो मीन्स अच्छा लगता था मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ अलग, मुझे कुछ महसूस हुआ। बहुत एंजॉय से मैं शूटिंग करती थी आपका। या कभी कभी ऐसा भी होता ना कि कुछ अलग हादसा हो जाता, कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, या तो बड़ी मज़ेदार सिचुएशन क्रिएट हो जाती है या बड़ी टेंशन वाली, ऐसा भी कुछ कभी हुआ? क्योंकि मैं तो देखो, मैं तो शूट पे, मतलब मेरा ध्यान स्टोरी कैसे शूट करना है क्या उस पर रहता, लेकिन कैमरे के पीछे क्या क्या चल रहा मेरे को नहीं पता रहता था। मैं तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके जाने के बाद जैसे अपना अजय भाई, अपना हम सब मिलके ना फुल एंजॉय करते थे। तो मैं देखता भी था कभी डांस चल रहा है, डांस करना, ये वो फुल ऑन, मीन्स 12-1 बजे तक गेम खेलते रहते थे, बहुत एंजॉय करते थे। इसके लिए मुझे बैड मोमेंट तो कोई याद नहीं है, लेकिन हैप्पी वाला मोमेंट सारे मोमेंट याद है। हाँ। ऐसे हमारे एक ठाकरे साहब नहीं आते थे क्या जी? क्या रे छोटो, क्या गड़बड़ है इधर? नहीं हो चुने हवलदार साहब, मैं लफड़ा नहीं कर रहा। अगर मैं लफड़ा करता तो 100 नंबर डायल करके तुमको बुलाता था क्या यहाँ पे? ये लफड़ा कर रही हमको धमकियाँ दे रही है। क्या हो मैडम, मेरी एरिया में लोगों को धमकाते हो? ये पता है ना, जहाँ हवलदार सिंधे वहाँ नहीं चलते किसी के गलत धंधे। हवलदार साहब, वो बेचारे तो यकीन मानो बोले, सर मैं जब मरूंगा ना तो ये यादें लेके मरूंगा, बोले मेरे इतने अच्छे दिन थे आप लोगों के साथ में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपना जो काम सर, है। मैं ऐसे बोलती हूँ कि ये सब होना चाहिए लाइफ में। कैसे मैंने तो आज तक ऐसे शूटिंग नहीं देखा है कि ऐसे हैप्पी मोमेंट होता है कोई भी। ये जैसे चलो शूटिंग हो गया, चलो जाओ अपना रूम पे जाओ और काम करके सो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता था। अपन फुल ऑन एंजॉय करते। किसी का बर्थडे रहता था तो वो भी अपन एंजॉय करते थे। आप गाना बोलते थे और आपके आवाज़ तो बहुत ही प्यारी है सर। सही बात।
वाकई में वो दिन बहुत अच्छे थे यार। हाँ। एक ऐसा लगता ना ड्रीम जैसा लगता Yes, हो। yes, dream। लेकिन खैर जल्दी आएगा वापस। सच में। अभी चल रही आना तैयारी, चाहिए, मैं अभी बहुत चल रही है अभी excited। तैयारी, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट की तैयारी Yes। चल रही है मेरी भी, और लोगों की भी फरमाइश आ रही है कि भाई पुष्पा राधा जी को और छोटू को लेके कुछ बनाओ ऐसा। तो एक दो चीज़ें है जहन में, और छोटू से भी बातचीत चल रही है कुछ। बराबर, देखते हैं जितनी जल्दी हो जाए मैटर सॉल्व तो अपन नया काम भी शुरू करेंगे अपन। पक्का। तो पुष्पा, जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी भरा दिन कौन सा था तुम्हारी लाइफ का? जैसे कि फर्स्ट मेरा सॉन्ग बहुत हिट हुआ था, मुंबई की दिल्ली की। हाँ। मैं अलग ही, एकदम अलग से, जैसे मैंने सोचा नहीं था, जैसे रातों रातों हीरोइन बन गई। उसके बाद मुझे फ़ोन आने लग गए, घर पे मिलने के लिए आने लग गए लोग। तो पुष्पा, जैसे शुरुआत में, जैसे अभी के टाइम में तो बहुत फर्क पड़ गया हर चीज़ में, शूटिंग से लेके बराबर। हर चीज़ में एकदम बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया पहले की बनिस्बत। पहले जैसे पहले मुंबई गाना जो हिट हुआ था, बराबर। तो उस टाइम की शूटिंग में क्या क्या तकलीफ आती थी उस दौर में? उस टाइम में बहुत तकलीफ मीन्स, जैसे कि वहाँ पे मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, तो मेरा फीस तो 500 था। वो टाइम 500 था? 500 अच्छा। से मेरा स्टार्ट हुआ है। ओके। और जैसे कि हम शूटिंग पे जाते थे ना, तो फिर जल्दी खाना नहीं, एक दिन में हम 4 सॉन्ग करते थे एक दिन में, बाप रे बाप। जी कि अभी नहीं होता है। फिर उस टाइम में फिर जैसे कि धूप छाव कुछ नहीं देखना, एक क्रेज़ रहता है कि अब सेलिब्रिटी है, काम करना है। लेकिन आज के टाइम में मैं अभी देखती हूँ कोई ऐसे लड़कियाँ तो बहुत ऐसे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं करना है, नखरे। वो नहीं करना, बहुत नखरे दिखाती है। तो हमें एक क्रेज़ था मुझे तो, कि नहीं मुझे काम मिल रहा है, मुझे नाम मिल रहा है, तो मैं एक बहुत अलग से एक्साइटमेंट से मैं हाँ, काम एक करती पूरी थी। एनर्जी के साथ, मतलब। एनर्जी के साथ। हाँ, हाँ। फिर वो चप्पल नहीं पहना है, खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन काम करने को मिल रहा है, वही एक क्रेज़ था। और ऐसी जो शूटिंग शुरुआत में हुई है पुष्पा, तो सबसे मुश्किल शूटिंग कौन सी थी? कोई याद है ऐसी कि जिसपे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई हो? वैसे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन सॉन्ग्स में बहुत तकलीफ होती थी। जैसे कि धूप में मीन्स अभी देवी माता का सॉन्ग आता था, सप्तशृंगी माता, उस टाइम में हम सॉन्ग करते थे ना, तो बिना चप्पल के डांस करो, धूप, ऊपर से धूप, नीचे से गरम गरम, फिर वो इतना एडिटेड होता था कि नहीं करना है ऐसा, मन नहीं करता था कि अभी छोड़ दे, ये काम करना ही छोड़ दो, लेकिन करना पड़ता था। करना पड़ता करना था। पड़ता था। पुष्पा, जैसे एक बात बताओ, जैसे जब अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया आपने, है ना, बराबर। तो सबसे पहला सॉन्ग कौन सा उस पर अपलोड किया था? मेरा सॉन्ग्स अपना, मुझे याद नहीं आ रहा है सर। याद नहीं? नहीं आ रहा। तो ये कि अभी तक गालवर के, खड़ी था, गालवर खड़ी शायद। अच्छा, कितने अभी सॉन्ग्स आ चुके वो चैनल पे अभी तक? एक्चुअल क्या हुआ सर, मेरा बाहर का काम बहुत मुझे मिलता है, तो मैं अपने खुद के चैनल पे मैं टाइम नहीं दे पा रही थी, ज़्यादा वक्त नहीं। हाँ, तो अभी मैं देने लग गई, तो मेरा ज़्यादा नहीं है, होगा मीन्स 15-20 अभी तो फिलहाल। तो जैसे ऐरानी गानों की अपनी शूटिंग होती हाँ। पुष्पा, और उसके अलावा हमारे खानदेश के जो वीडियोस हम बनाते कॉमेडी, बराबर। वो शूटिंग में और ये शूटिंग में कितना डिफरेंट लगता, कितना फ़र्क है? ये शूटिंग में कैसा है, सब अपना सब माइंड सेट मीन्स, जैसे कि एक्टिंग के ऊपर सब प्रेशराइज रहता है, तो ये काम करने में कैसे थोड़ा बीच बीच में ब्रेक मिल जाता है, या खाने का ये वो काम, सॉन्ग्स करने के लिए कैसे एक टारगेट अलग रहता है कि बाबा मीन्स पूरा एनर्जी डालना पड़ता है। डांस के साथ एक चेहरे के एक्सप्रेशन, हर चीज़ को प्रॉपर देना पड़ता है, स्टेप्स भी परफेक्ट होना चाहिए। तो उसमें रीटेक होते हैं तो आदमी थकता अलग है, हाँ, और चेहरे पे वो फिर सॉन्ग्स करने के लिए ना कंटिन्यू एनर्जी चाहिए। हाँ। और अपना वेब सीरीज करने के लिए इसमें डायलॉग बोला ना, कट हाँ, करके चलो वापस कट, बोल लो, कट, ठीक है, कट, फिर से ऐसे बोल लो। करने। लेकिन उसमें जहाँ कट हुआ मतलब फिर से पूरा नाचो डांस करो, थक जाओ, फिर ऐसा हो जाता हाँ, है। पड़ता है हाँ। पूरा। यानी ये फर्क रहता है उसमें। Yes। यानी मुश्किल मेरे ख्याल से हाँ। गाने की शूटिंग ज़्यादा मुश्किल रहती। अभी तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो पहले अपने सॉन्ग्स थे, मीन्स पहले ऐसे दुनिया कैसे ईरानी गाने, खानदेशी गाने, कोई ऐसे, लेकिन जो आज उसका प्लेटफॉर्म है, बहुत सब बड़ा हो गया। महाराष्ट्र में सब मीन्स जो मराठी लेवल इंडस्ट्री, मराठी इंडस्ट्री के जो लोग हैं,
वो भी वो सॉन्ग पे अभी रील्स बनाने लग गए अपने लिए। वही अच्छी बात है, बड़ी कि बात है, सही है। बहुत बड़ी बात है। वो गाने मीन्स अहिरानी गाने को कोई देखता नहीं था। भाषा वो बोलने के लिए भी उसको शर्म आती थी, लेकिन आप गर्व से वो भाषा बोलते हैं। हाँ, अहिरानी। यानी देखा जाए तो मुझे क्या और लगता है ना, आपको भी पता है, आपने भी वो आपको तो आपने मेरा डायलॉग आपने देखा ही होगा। तूने माई मनी खाए जो तूने, तो ओ मरी माय खाए दो तुले, ऐसे वो सब डायलॉग माकड़ तोड़ लिया। माकड़ तोड़ लिया, वो बीच बीच में आप डालते रहते, तो आपको पता है कि ये वो फ्लेवर एक अलग आता है। हाँ, वो भाषा बहुत ही प्यारी है। प्यारी है बहुत। यानी मैं क्या समझता ना, जैसे हमारी हिंदी भाषा जो है ना, इसकी अहिरानी खानदेशी है, हाँ, और मराठी भाषा की खानदेशी अहिरानी है। अहिरानी है। यानी वो एक फ्लेवर आया था गांव का, एक देहाती Yes. ठेठ जो भाषा होती है गांव देहात में बोली जानी, इसलिए लोगों को थोड़ा सा यूनिक भी लगता है, यूनिक और लगता है। कुछ भी डायलॉग सुन के लोगों को हंसी आती। बहरहाल पुष्पा, मतलब मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा, इतना वक्त निकाला आपने हमारे नहीं, सर। स्टूडियो के लिए, और लोगों की फरमाइश थी। अभी तो यानी थके हुए भी लग रहे हो, हाँ, क्योंकि मैं अभी अभी जस्ट मैंने अभी मेकअप फोटो शूट करके तो आई। फिर मेरा भी ऐसा दिल नहीं हो रहा कि मैं ज़्यादा मतलब बातें नेक्स्ट टाइम करूं। पक्का बुलाना, और मैं दिल से और आपको एक इंटरव्यू और करेंगे हम और एक स्पेशली, interview। और उसमें जो लोगों के सवाल है Yes, भाई, अगर आप लोगों को कुछ सवाल सवाल हो होगा। तो अभी से मुझे बता दीजिए, ताकि अगले सेशन में मैं पुष्पा जी से वो सारे सवाल कर सकूं। तो पुष्पा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं दुआ करूंगा कि हमारा भतीजा जो है जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच। आप और लोग सभी दुआ करो, मेरा बच्चा भी सही हो जाए। बिल्कुल होगा, और बिल्कुल। और अपना सर का चैनल है वो भी अच्छे से ग्रो। और दूसरी एक गुड न्यूज़ ये है दोस्तों आप लोगों के लिए, कि हमारा बहुत जल्दी पुष्पा ठाकुर और सचिन कुमावत, इनका एक हिंदी सॉन्ग है हमारा, अभी बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, बैठ मेरी रिक्शा में तू। तो वो गाना भी ज़रूर देखिए, पक्का। जैसे आएगा मैं ज़रूर आप लोगों को उसकी लिंक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। और पुष्पा जी आप भी ज़रा हमारी ऑडियंस से बोल दीजिए कि वो बैठ मेरी रिक्शा में, तो उस गाने को ज़रूर देखिएगा, जल्द आने वाला है। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा वो सॉन्ग है बैठ मेरी रिक्शा पे, वो गाना बहुत ही अच्छा हुआ है, उसका शूटिंग बहुत अच्छे से हुआ है। उसमें सचिन और मैंने दोनों ने काम किया है। तो प्लीज़ वो गाना ज़रूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और गाना कैसे रहेगा कमेंट कीजिए। और थैंक यू सो मच सर, आपने You welcome। मुझे यहाँ पे बुलाया। और बहुत जल्दी अभी वापस हम कुछ शुरू करेंगे, पक्का तो पक्का। उसकी भी डिस्कस हम करते हैं जल्दी। यस, ऑडियंस को क्या लगता है पक्का कमेंट करके बिल्कुल करना है बिल्कुल। हमें। आप हमें ज़रूर बताइए पुष्पा जी के साथ और क्या देखना चाहते हैं आप, Yes। क्या करना चाहिए, और कौन से सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए, आप लोग भी हमें राय दीजिए। तो पुष्पा जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। Thank तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। पुष्पा जी से एक मुख्तसर सी मुलाकात रही मेरे हिसाब से तो, लेकिन नेक्स्ट मुलाकात हम तफसील से करेंगे और इत्मीनान से करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।